Hello everyone, I'm Dr. Priyanshu Singh, practicing dentistry since almost 14 years now. So today I'm going to answer some frequently asked questions in my clinic. So that topic, our topic is wisdom tooth. So रेगुलर बेसिस पे हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं विजडम टीथ का पेन लेके, रेगुलर होता है। फिर उसमें पेशेंट से हमारा डिस्कशन चलता है। पेशेंट बार बार यही पूछते हैं मैम एक्सट्रैक्शन कराना ज़रूरी है क्या, क्या इसको छोड़ सकते हैं? क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऐसा है कि डर लगता है पेशेंट को, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होगा कैसा होगा, पोस्ट ऑप क्या होगा कैसे, तो वो फियर होता है पेशेंट्स को विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, क्योंकि सबने सुन रखा है कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन हो सकते हैं। तो वो हम आज कवर करेंगे। सो कैसे कैसे विजडम टूथ होते हैं, क्या उनकी पोजिशनिंग होती है, कौन सा एक्सट्रैक्शन ज़रूरी होता है, किस कंडीशन में हम छोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर विजडम टूथ को हमें एक्सट्रैक्शन करना ही है, ऐसे सारे केसेस नहीं होते। तो कैसे कैसे विजडम टूथ की पोजिशनिंग होती है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि एक्सट्रैक्शन एडवाइजेबल है या ऐसे काम चल जाएगा फिलिंग से या रूट कैनाल से। कई बार विजडम टूथ अगर अच्छे से इरप्टेड है, अपने स्पेस पे है, तो हम उसकी आरसीटी करके, जैसे नॉर्मल टूथ में आरसीटी करते हैं, कैप लगाते हैं, वैसे विजडम टूथ में भी हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि उसकी पोजिशनिंग क्या है, कैसे है। सो फर्स्ट पोजीशन ये रहेगी। अगर आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है, सारे 7 ऐसा है, 6 ऐसा था, ऐसे था। तो ये टूथ है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ये कभी भी सीधा नहीं आएगा, कभी भी ओरल कैविटी में इरप्ट नहीं होगा, बिकॉज इसकी डायरेक्शन ही गलत है। वो वर्टिकल है और इसकी हॉरिजॉन्टल है, और ये हमेशा जब भी इसमें इरप्शन का फोर्स जनरेट होगा, ये 7 को पुश करेगा, इसको पुश करेगा, यहाँ पे फूड लॉजमेंट होगा, ये इसके ऊपर ये इरप्टेड ही नहीं है, गम्स होते हैं, बोन्स होते हैं, तो यहाँ एक पॉकेट फॉर्मेशन होता है, खाना फंसता है, पॉकेट होता है, इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से 7 डैमेज होता है और यहाँ पे 7 में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में कोई ऑप्शन नहीं है, पेशेंट को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन कराना ही पड़ेगा। कुछ दिन तक पेशेंट फिर भी सोचते हैं कि मेडिसिन से काम चल जाए, बट एट द एंड एक्सट्रैक्शन ही इसका एंड रिजल्ट होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड सिचुएशन पेशेंट ऐसी लेके आते हैं, अगर आप देखेंगे तो हाफ इरप्टेड है और हाफ बोन और गम्स की फ्लैप इसके ऊपर रहती है। ये पूरा इरप्टेड नहीं, पार्शियली इरप्टेड बोलते हैं इसे। तो इसमें इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होती है, अब जब हम ब्रश कर रहे हैं तो ये पूरा इरप्टेड नहीं है, यहाँ तक तो हमारा ब्रशिंग से क्लीन हो रहा है, बट यहाँ नहीं होता। इस पोजीशन पे हम क्लीन नहीं करते हैं, हो ही नहीं पाता हमारे रेगुलर ब्रशिंग से। तो यहाँ धीरे धीरे फूड लॉजमेंट होता है और कैविटी फॉर्मेशन होता है, फिर इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर पेशेंट को पेन होगा। अगर पेशेंट अवेयर है, अगर रेगुलर विजिट है डेंटिस्ट के पास, तो ऐसी कंडीशन में कैविटी होते से ही अगर डेंटिस्ट के पास गए हैं तो वो फिलिंग कर देता है, तो एज इट इज़ पड़ा रहता है, कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर कई बार यहाँ पे इतना खाना फंसता है कि 7 को डैमेज करने लगता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। इस सिचुएशन में फिर बोलते हैं कि इसको निकाल ही दो, बिकॉज इसकी वजह से 7 डैमेज हो रहा है। अगर नहीं है, सिर्फ फिलिंग करके ऐसे पड़ा हुआ है, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं ठीक है काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे रह सकता है। थर्ड सिचुएशन होती है कि आपका ओरल कैविटी में विजडम टूथ दिख नहीं रहा है, सिर्फ 7 तक ही दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि 8 है नहीं, 8 होता है, बट जॉ साइज इतना छोटा है कि इरप्ट ही नहीं हुआ है, ये एकदम बोन के अंदर है, हमें दिखता नहीं। हमारे ओरल कैविटी में सिर्फ 7 दिख रहे हैं और ये नहीं दिख रहा है। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेशेंट को। अगर बीच बीच में नहीं, क्या होता है 6 मंथ या 1 ईयर में ऐसे लगता है कि गम स्वेल हो गए हैं, इरप्शन होने वाला है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माउथ वॉश या 1-2 दिन की बात होती है, वो ठीक हो जाता है। तो ये एक थर्ड सिचुएशन ये रहती है, इसमें भी एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर ये 7 को डैमेज नहीं कर रहा है, इसकी डायरेक्शन सही है, तो फिर एक्सट्रैक्शन की नीड नहीं है। फोर्थ सिचुएशन ये है, फोर्थ सिचुएशन में प्रॉपर इरप्टेड है ये विजडम टूथ, पूरा अच्छे से ओरल कैविटी में दिख रहा है, जैसे सारे हैं वैसे ही है। इसमें प्रॉब्लम आती है कई बार पेशेंट की कि क्लीनिंग की प्रॉब्लम होती है। आपका ब्रश जो होता है यहाँ तक पहुँचता है, बट इस पर नहीं होता, तो यहाँ पे धीरे धीरे कई बार अच्छे से होता है, पहुँचता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कैविटी होती है। अगर अच्छे से डेंटिस्ट के पास आप रेगुलर विजिट करते हैं तो उसमें डेंटिस्ट आपने देखेंगे कि हाँ यहाँ पे कैविटी है, आपको बताया जाएगा कि ये कैविटी है, इसकी फिलिंग करा लीजिए। अगर आपने फिलिंग करा ली तो एज इट इज़ ये टूथ लाइफ लॉन्ग पड़ा रहेगा। बट पेशेंट अगर नहीं जाते हैं अचानक से, फिर वो थोड़ा नेग्लेक्टेड रहता है ये डीप, तो फिर धीरे धीरे इसमें कैविटी होगी। अगर वो कैविटी डीप जाएगी, रूट कैनाल इन्फेक्ट हो जाएगा, तो उसमें रूट कैनाल का ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और कैप लग जाती है। फिर ये ऐसे ओरल कैविटी में पड़ा रहेगा, एक्सट्रैक्शन की नीड नहीं होती है। समटाइम पेशेंट को लगता है कि विजडम टूथ में क्यों रूट कैनाल कराएं, कैप लगाएं,
इतना एक्सपेंसिव है, एक्सट्रैक्शन ही करना है, तो वो भी आप एडवाइस वो भी करवा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो इसमें भी ऐसा एक्सट्रैक्शन की नीड नहीं होती एज लॉन्ग एज ये बहुत ग्रॉसली डिकेड ना हो जाए कैविटी होते होते। बट ऐसे विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन इसमें भी ऐसा नहीं होता। बट अगर ये सिचुएशन है जिसकी वजह से 7 डैमेज हो रहा है, अगर विजडम टूथ की वजह से हमारा 7 डैमेज हो रहा है, तो हम एक्सट्रैक्शन एडवाइस करते हैं। हमारा एक केस है, उनका मैं आपको एक्सरे दिखाऊंगी। ये केस है हमारा एक पेशेंट का। इसमें आप देखेंगे नीचे के दोनों ही एक्सरेज, दोनों ही विजडम टूथ इम्पैक्टेड है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल है, इसका डायरेक्शन सीधा नहीं है, वर्टिकल नहीं है। ये ओरल कैविटी में कभी भी ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे है। इसकी इस डायरेक्शन की होने की वजह से ये 7 को इम्पिंज कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे गम्स होते हैं, फ्लैप होता है, फूड लॉजमेंट होती है, इन्फेक्शन होता है धीरे धीरे। फिर इसमें भी यहाँ पे कैविटी 7 नंबर टूथ पे कैविटी स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऐसे होने की वजह से यहाँ पे कैविटी स्टार्ट हो जाएगी, पेरियपैकल इन्फेक्शन हो जाता है। इस केस में हम बोलते हैं कि आप एक्सट्रैक्शन करवा लीजिए, अदरवाइज 7 डैमेज होगा। और जब इसका पेन भी होता है ना, इरप्शन पेन, तो वो भी ऐसा सीधा, वो भी हम सिर्फ मेडिसिन से नहीं कर सकते। ये जो फ्लैप है, ये सारी चीज़ें हैं, ये बिना एक्सट्रैक्शन के इसका सोल्यूशन नहीं होता है। सेम इस साइड भी है, अपर देखेंगे आप, दोनों इरप्टेड है, बट हाँ ये बक्कली इरप्टेड है, यहाँ के लिए स्पेस नहीं थी, ये इरप्टेड है, ये साइड भी इरप्टेड है। बट इसमें भी पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ब्रशिंग हुई नहीं है प्रॉपर ग्रॉसली डिकेड है, तो ये भी एक्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि इसको सेफ ना इसकी आरसीटी पॉसिबल है और ना इसकी फिलिंग पॉसिबल है, तो इसका एक्सट्रैक्शन होगा। एंड फोर्थ वन, दिस इज ऑल्सो ग्रॉसली डिके है, यहाँ पे फिलिंग करना भी पॉसिबल नहीं है, रूट कैनाल भी पॉसिबल नहीं है, सो इसका भी एक्सट्रैक्शन होगा। तो इनके चारों विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन हमने एडवाइस किया था, जो हो चुका है। सो दिस इज द all the situations in which we advise our extraction, root canal or filling in wisdom teeth. Thank you.